नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शतरुद्र संहिता के अध्याय 19 और 20। शिवजी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमत अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, मां मुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के प्रति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋषकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वह चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनीश्वर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए। जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया। क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी, तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने ये सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुनि, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रण्य होकर सीता राम को सुख प्रदान किया। वह रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चित्र, जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है,
वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19 और 20 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि अनुसुईया के पति तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पर्वत पर जाकर पुत्र कामना के लिए घोर तप किया। तब ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश्वर ने आकर उन्हें अपने अपने से एक एक पुत्र दिया। जो ब्रह्मा जी के अंश से पैदा हुए वो चंद्रमा हुए, विष्णु जी के अंश से दत्त हुए और रुद्र के अंश से मुनीश्वर दुर्वासा ने जन्म लिया। दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। ये वही दुर्वासा हैं जिन्होंने अम्बरीश की परीक्षा ली। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तो शिव जी के आदेश पर अम्बरीश ने ही प्रार्थना करके उस चक्र को शांत किया। फिर दुर्वासा ने ही राम की परीक्षा ली। जब काल ने मुनि का वेश धारण करके ये शर्त रखी कि मेरे साथ बात करते हुए श्री राम के पास कोई ना आए, तब दुर्वासा ने ही हट करके लक्ष्मण को भेजा तो श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने ही कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी और उन्होंने कृष्ण जी को और श्री रुक्मिणी सहित उन्हें रथ में जोता था। इसके बाद हनुमान जी के चरित्र का हमने श्रवण किया, जो भगवान के परम हित के लिए इस धरती पर आए। जब भगवान शिव को विष्णु जी के मोहिनी रूप का दर्शन हुआ तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए थे। उस समय उन्होंने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते में स्थापित किया और फिर हनुमान जी ने अवतार लिया। जब वो छोटे थे तो उन्होंने सूर्य बिंब को खा लिया था एक फल समझकर। देवताओं की प्रार्थना करने पर उन्होंने जब उसे उगला तो उन्हें बहुत सा वरदान दिया देवताओं ने, और फिर माता की आज्ञा से वो सूर्य के निकट जाकर उनसे उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली। सुग्रीव के पास गए और किसी प्रकार उन्होंने श्री राम के हर प्रकार कार्य पूरे किए, बहुत तरह की लीलाएं की, असुरों को मार गिराया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और सीता राम को सुख प्रदान किया। ये रुद्र अवतार बहुत ऐश्वर्यशाली है। उन्होंने लक्ष्मण को प्राण दिलाए और संपूर्ण देवताओं के वो गर्वहारी हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। जो भी इस अध्याय को सुनता है और सुनाता है वो संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।